दूसरी बात हमने देखा था, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके भी कितने भाग? बहुत बढ़िया। कौन कौन से? नंबर 2, नंबर 3, वाह बहुत बढ़िया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन विषयों के ऊपर हमने ध्यान किया था कि किस प्रकार से परमेश्वर के इच्छा में जो है वो 3 बातें, अर्थात जब परमेश्वर ने बोला था कि क्या बनाना, परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को बनाया ना, मनुष्य को 3 भागों में बनाया, आत्मा, देह और तब परमेश्वर ने लिखा है कि उसने तंबू बनाया, मूसा ने तंबू बनाया जो स्वर्ग का दर्शन था। कहां का था? कोई भी चीज पृथ्वी पर की नहीं है। मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्वर्ग के दर्शन में मनुष्य बनाया। मनुष्य पृथ्वी पर का जरूर है लेकिन स्वर्ग का बनता है। ये दूसरी बात है कि इस पृथ्वी पर रह के मनुष्य जो है, जैसे दाऊद बोलता है कि परमेश्वर विहीन जीवन जीने के कारण दाऊद बोलता है, निश्चय में तेरे संग रह के भी पशु के समान हो, है ना। तो 3 भाग, और तब उसी दर्शन में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या बनाना? तंबू बनाना। और जब परमेश्वर के दास ने बनाया मिलाप वाला तंबू, जिसको टैबरनेकल बोलते हैं इंग्लिश में, जब उसको बनाया तो उसके भी 3 भाग। मनुष्य को कितने भाग बनाया? मिलाप वाले तंबू को कितने भाग बनाया? सब स्वर्ग की बात है। पृथ्वी का कोई हिसाब किताब परमेश्वर ने नहीं रखा है। देन तीसरा, परमेश्वर ने जब राजा सुलेमान ने बनाया तो परमेश्वर ने उस मंदिर के विषय में भी कहा था कि कितने भाग बनाना? 3 भाग बनाना। एक बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, और फिर महापवित्र स्थान। सो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर जब मूसा से कहा था, इस विषय के ऊपर हम लोग ध्यान कर रहे हैं। किसके ऊपर? आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं। और तब हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जो आएगा वो तेरे आगे आगे चलेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम केवल इसके पीछे बस हो लेना। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से केवल एक ही अपेक्षा करता है कि हम उसके पीछे पीछे चले। यदि पुरानी वाचा में देखेंगे तो लिखा है कि 2000 हाथ के अटकल ये गर्त है, ठीक है। परमेश्वर ने बोल के रखा था कि वाचा का जो संदूक हुआ उससे 2000 हाथ दूर रहना था। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो स्वयं देह धारण हुआ और आज हमारे कहा, हेलो, बीच में तो वो मंदिर सुसमाचार में है, उसके पुनरुत्थान के बाद जहां कहीं प्रभु 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वो यीशु का जीवन अब बोल रहा है, जो मसीह का जीवन बोल रहा है, तुम्हारे भीतर होगा, तुम्हें होगा। इसलिए हमारे यीशु समाचार उसके 13, 14 और 15, 16 अध्याय में परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के संदर्भ में कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और वो जो है वो आएगा और वो तुम में होगा। 2000 अटकल की दूरी अब परमेश्वर बोल रहा नहीं, जबकि यहां पर क्या था? 2000 अटकल के। चलिए थोड़ा सा कुछ बातों में जल्दी ध्यान। कवेनेंट में लिखा है, क्या था इसके भीतर में? मन से भरा हुआ सोने का वर्तमान हारून की, जिसमें और वाचा की और वाह, ये थे ना, हम लोग देख चुके हैं, जल्दी जल्दी ध्यान करें। तो लिखा है कि परमेश्वर मूसा से कहा था कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान क्या करना? बनाना, कि मैं उनके बीच में क्या करूंगा? निवास करूंगा। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो जो वाचा का जो संदूक होगा उसके विषय में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि उसकी लंबाई जो है 2.5 हाथ की होगी, चौड़ाई जो है 1.5 हाथ की होगी, और लिखा है कि सोना ढालकर उसको बनाकर प्राचीन के ढकने के ऊपर डाल देना। चलिए, तब हमने देखा था, लिखा हुआ है कि ये जो वाचा का संदूक है, ये 4 बातों के ऊपर हम लोग पिछले सप्ताह ध्यान किए।
पहली बात क्या है कि द आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक है, वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर और इस्राएल के बीच में मूसा की वाचा थी। ये जो वाचा का संदूक था उन दिनों में, मूसा के दिनों में, इस्राएली लोगों के दिनों में लिखा हुआ है परमेश्वर ने ये वाचा का संदूक उनके बीच में एक बिछवाई करने के लिए देके रखा था। जैसा उसने कहा था कि वाचा वो जो आएगा वो तेरे आगे आगे चलेगा। बस यदि आप ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन में, तो हमने इस बात के ऊपर ध्यान किया था, द आर्क ऑफ द कवनेंट जो है वाचा का संदूक जो है वो क्या है? मूसा की वाचा है। मूसा की जो वाचा थी, कहने का मतलब ये था कि ये जो वाचा का संदूक है उसके भीतर क्या था? वाचा का संदूक के भीतर क्या था? हेलो, तीन चीजें बताया था। क्या था? आज्ञाएं थे उसके भीतर, उस वाचा के संदूक के आगे उसके भीतर जो थी वो पत्थर की जो पटियाएं थी जिसपे परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर परमेश्वर ने दिया था, वो उसके भीतर था। तो जो दूसरी बात है, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने ये वाचा का संदूक अर्थात इसके भीतर अपनी वाचाओं को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने नियमों को परमेश्वर ने देके रखा था दोनों के बीच में, और कहा था कि यदि तुम उसके अनुसार करोगे तो परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था ये करोगे तो ये आशीष तुम्हारे जीवन पर आएगी। उनके बीच में लिखा हुआ है कि वाचा का संदूक था। दूसरी बात हमने ध्यान किया था यहां पर, जहां पर आगे रुके थे, क्या है कि ये गवाही का संदूक है। और हमने देखा था कि ये जो गवाही है वो किस बात की गवाही लिखा हुआ है? हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जब इस्राएली यहोशू की अगुवाई में वो आगे बढ़ने लगे, एक अध्याय में मूसा की मृत्यु हो गई, और तब परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया कि जैसे मैं मूसा के वैसे ही अब तेरे भी साथ रहूंगा, और लिखा है कि इतना हो कि तू बियाह बांधकर दृढ़ हो जा, तेरा मन भय न खाए, कच्चा न हो। और तब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यहोशू की अगुवाई में इस्राएली लोग, अब जो दूसरा भाग था वो यरदन नदी था, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उनको यरदन नदी के उस पार जाना था। और तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तेरा क्या लिखा है? और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कई बार हम सोचते हैं कि एकदम परमेश्वर समर्थन कर दे तब हम जाएंगे। हेलो, मैंने बताया था कि परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के धधकते हुए भट्ठे के पहले नहीं, उसके बीच में ले जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, दानियल को कहां बचाया था? कहां बचाया था? कई बार हम लोग प्रभु जी ये सी के बाद दूर कर दे, कई बार हम ये बोलते हैं प्रभु जी ये आग बुझ जाए। कई बार हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। जरूरी है इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी वाचाओं को देकर रखा है कि हम परमेश्वर के मर्म को जाने, उसके हृदय को समझ सके। लिखा हुआ है, बोला कि जैसे ही तुम ध्यान करते रहना, यदि ऊपर पदों में पढ़े
तो लिखा है कि तुम ध्यान करते रहना कि जैसे ही याजक जो वाचा का संदूक उठाए रहेंगे उनका पैर कहां पर पड़ेगा? यरदन के जल के ऊपर, जबकि वो अभी कड़ारों पर बह रहा है, अभी कड़ारों पर बह रहा है, लेकिन उनको क्या करना था? अपने पैर को। आज फिर से एक बात बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि नई वाचा में वो जो है, फिर से कौन? वो जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो चाहता है, लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को बोलो तुम्हारे पैरों के नीचे क्या करवा देगा? हम तो ये जरूरी है कि हम अपना पैर शैतान के ऊपर रखना सीखे, हम अपनी समस्याओं के ऊपर अपना पैर धरना सीखे, हम अपने बीमारियों के ऊपर पैर धरना सीखे। हमको भले करना है। परमेश्वर बोल रहा है कि यरदन नदी उस समय लिखा हुआ है कनारों पर बहता था, और तब परमेश्वर ने कहा जैसे ही उस कनारों में बहते हुए जल के पर याजकों का पैर रखाएगा, और तुरंत परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? जल क्या हो गया? थम जाएगा। नहीं लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है न केवल थम जाएगा बल्कि अरे एक तरफ से पूरा ढेर लग जाएगा उसका, दीवार के समान वो हो जाएगा। दीवार के समान जो समस्या है वो मेरे और आपके लिए दीवार बन जाएगी। जो मेरे और आपके लिए पीड़ा है, परमेश्वर बोल रहा है वो दीवार बन जाएगा। तुम उसके ऊपर पैर रखोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कब बोला था क्या होना चाहिए? फिर से क्या होना चाहिए? और कौन उठाएगा बोला था? बोलो कौन उठाएगा? दूसरा पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? हाँ, यही तो बड़ी समस्या है। बोलिए बोलिए, फिर से क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? दोनों। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज हो। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमने हमेशा दूसरों के लिए पढ़ा है। अरे अपने लिए कब पढ़ोगे? आज भी सारी दुनिया, सारा सिस्टम यदि देखोगे तो सब दूसरे के हिसाब किताब में चलने के लिए तैयार। कुछ समस्या हो गई, अरे जल्दी से चलो वो मीटिंग में चलो, वो दुआ कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अरे उधर दुआ, उधर फूल लगा तो उधर ठीक कर देंगे। अरे इधर चलो तो इधर हो जाएंगे। अपने लिए कब पढ़ने का? क्या लिखा है? पर मैं एक चुना हुआ वंश, मैं एक राजपदधारी, मैं याजकों का क्या हूं? कब बोले? हमारी तो पूरी निगाह पादरी के ऊपर रहती है। गलत सिस्टम बना के रखे। पादरी यदि एक महीना बीत गया, यदि घर नहीं गया तो अरे पादरी साहब आजकल क्या बात है। 2 महीना हो गया तो, और 3 महीना हो गया तो चर्च छोड़ दो। आजकल उतना चलता है। प्रेरितों के समय में यदि आप देखें तो लिखा है कि लोग उनके चरणों के पास लाकर रखते। आज यदि देखेंगे तो जब तक पादरी उल्टा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम नहीं, मैं एक चुना हुआ। लिखा जो है वो सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें घटा नहीं रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। बाइबल को अपने लिए पढ़ने। पहला यूहन्ना 1 उसके 1 पद में लिखा है कि पहला यूहन्ना 1 उस जीवन के वचन के संदर्भ में जो आदि से था, जिसे हमने किसी के द्वारा भी सुनिए चलेगा, जिसे हमने आगे, जिसे किसके आंख से देखा? हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या
है क्योंकि जो पादरी दिखाता है वही देखेंगे। नहीं, हमारी कलीसिया में ना ऐसा नहीं चलता। अच्छा, ये क्या है? जो तेरे आगे आगे चलेगा वो तुझको कहां ले जाएगा? बोले जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचाएगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जिसे हमने अपनी आंख से देखा, वरन ध्यान से देखा, वरन अनुभव भी किया। अपनी आंख से, अपने लिए। बाइबल हमेशा अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं। लिखा है याजक क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद ये विषय आएगा, ये बात आएगी, इसलिए बता रहा हूं मैं। क्या है? वाचा के संदूक को कौन उठाए रखेंगे? और कहां उठाएंगे? बड़ा जोर से बोले, कहां उठाएंगे? कहां पर? अरे बोलो ना। गूंगे बहरों की भीड़। हेलो, कैसी भीड़? मुंह नहीं खुलता। चर्च आ गए हैं पादरी साहब, इतनी बहुत है, खबरदार इसके आगे बोले तो चर्च छोड़ देना भैया, रहता किसका जाएगा। हेलो, लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या कि उसे कैसे उठाएंगे? अपने। और कौन लोग उठाएंगे? लिखा है परमेश्वर ने व्यवस्था में बड़ा स्पष्ट लिखा था। और तब लिखा है कि जैसे ही वो क्या रखेंगे? जल के ऊपर। परमेश्वर बोल रहा है कि शांति का परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे पैरों में इतनी सामर्थ्य देगा कि जल के ऊपर तुम पैर रखोगे। अरे चाहे वो कड़ारों पर पैर पहने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पैर रखना तो। प्रभु ने तो बोला शांति का परमेश्वर शीघ्र ही किसको? बोले तुम्हारे किसके पैर से? वो जो बड़े बड़े आज के डेट पे टीवी और बड़े बड़े जो अरे बोल रहा है मैं तुम्हारे पैर से कुछ करवाने के लिए मौका पाऊंगा। हम तो किसान देखते हैं, नहीं वही से करवाएंगे तो वही कुचल सकता है, कोई दूसरा नहीं। प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारे द्वारा करवाना। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। लिखा है उन्होंने क्या किया? चलिए जल्दी से आगे बढ़े। दूसरी बात क्या है? जो वाचा का जो संदूक है वो किसका है? बोलिए सामर्थ का है। वो पुरानी वाचा में परमेश्वर ने देकर रखा जो आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है वो सामर्थ का वाचा है। और तब परमेश्वर के वचन में यहोशू की किताब जल्दी से देखेंगे, जल्दी आगे बढ़े। ये घटना देखिए, पिछले सप्ताह बताया था। क्या है ये? किसकी दीवार है? थोड़ा जोर से बोलिए, किसकी दीवार है? हाँ, वेरी गुड, यरीहो की दीवार है। लिखा हुआ है कि ये जो यरीहो की दीवार थी, हम तो सब जानते हैं। यहोशू की किताब में यदि हम आगे चलते चले तो 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय में यदि आप देखते चले तो ये वाचा का संदूक ये जब यरदन से पार होकर गए तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने बोला था कि 2000 हाथ के अटकल रखना, वहां पर बोला था। ठीक है, पास नहीं जाना, पास जाओगे क्या हो जाओगे? समस्या। आज वो विषय नहीं। लिखा है 2000 हाथ के अटकल रहे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना बोला था। और जैसे ही कड़ारों पर उन्होंने पैर रखा, लिखा है कि दीवार सा थम गया और इस्राएली लोग सूखी भूमि से क्या हो गए? पार हो गए। ध्यान से सुनिएगा, मेरे और आपके जीवन का मैं और आप इस बात को मानना सीखें कि हम सब यीशु के लहू के द्वारा उसके याजक हैं। हेलो, मेरे और आपके याजकीय कार्य के द्वारा यदि कोई भी हो कलीसिया में, याजकीय कार्य में लिखा हुआ है यदि उसके कंधे पर कोई भी जो भी उठाना चाहता है वाचा के संदूक को उठा ले, परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर एक परिवर्तन ला सकता है। आपको मालूम है बाइबल में यदि आप देखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची बंधुआई में गई। कितनी बड़ी बच्ची थी? दासी बनकर गई थी। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक परिवार के लिए
एक परिवार को और एक परिवार के द्वारा उसको देश के बदलने में समर्थ हुआ। वोट ठीक हुआ था ना किसका? किसके कारण हुआ था? हेलो, किसके कारण हुआ था? अभी तो कौन दिखाई दे रहा है मालूम है? कौन दिखाई दे रहा है? हेलो, किसने बोला था जाके 7 बार डुबकी लगा ली? हाँ, कौन बोला था? शंबल ने बोला था। अच्छा, तो हाँ, डुबकी अभी लगाने की बात करें तो एक जना बिल्कुल तैयार हो जाएगा डुबकी लगाने की। तो लिखा हुआ है, लोग किधर देख रहे थे? अरे मैं तो बोलता हूं वो छोटी सी लड़की का एक छोटा सा स्टेटमेंट उसके जीवन को बदलने का, उसके जीवन के बदलने का कारण हुआ। कई बार हम सोचते हैं, मैं तो बोलता हूं कि प्रभु वो दिन हमारी सहायता करें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हेलो, छोटे छोटे बच्चे वो घोषणा करना शुरू कर दें। वो छोटे छोटे बच्चे घोषणा करना शुरू कर दे। और तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, और इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ध्यान करें। अरे उनसे बोलो कि वो घोषणा करने वाले बन सके, नहीं तो दूसरा बैठा हुआ तका बैठा है, वो अपना घोषणा करवाने के लिए तका बैठा है। हेलो, लिखा है दासी है, घर में काम कर रही है, लेकिन वो जान रही है कि वाह मेरा परमेश्वर है। वो जान रही है एलिशा का परमेश्वर। लिखा है, आगे बढ़ गए और तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वहां से 12 पत्र उठाए थे। पिछले सप्ताह हमने बता दिया, अध्ययन करेंगे, जिसके कारण गवाही था कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। दूसरी बात हम जल्दी से पढ़ रहे हैं। लिखा है कि सामर्थ का संदूक है, पावर एंड ब्लेसिंग। लिखा हुआ है कि जब ये यरदन से आगे बढ़े तो सामने में जो था वो क्या था? ये यरीहो था। यरीहो जो था वो बहुत बड़ा, यदि आप देखेंगे तो जैसे भारत देश का जितने बड़ा जो लैंड है ना, वैसा नहीं था। यही एक छोटा सा शहर था, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो है वो जो उसकी शहर बना थी, उसकी जो दीवार थी, 2 दीवारें हुआ करती थी। एक बाहर था जो लगभग 2.5 से 2.5 मीटर का था, और उसके बाद फिर एक और दीवार था जो लगभग 3 से 4 मीटर का एक और दीवार हुआ करता था। दो वॉल्स थे। और तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यदि आप ध्यान करें तो परमेश्वर के वाचा के संदूक को जब ये लिए हुए थे तो परमेश्वर ने एक बात बोला था यहोशू से कि सुनो, क्या करना, इस यरीहो के चारों तरफ, ठीक है। परमेश्वर कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं देता। मैं जब परमेश्वर के वचन को इस रीति से जब ध्यान नहीं किया, बाप रे इतना बड़ा, ठीक है। इसको जो है आप सोच सकते हो कि एक दिन में चक्कर बहुत बड़ा, यदि परमेश्वर ने एक टास्क दिया होता, एक ही दिन में क्या पूरा हो जाता? भूल लिए होते। इट मींस शहर कितना बड़ा होगा? छोटा सा होगा, ठीक है। यदि आप पैदल चले, मैं तो बोलता हूं कि यदि दौड़ना भी शुरू करेंगे तो एक व्यक्ति दिन भर में कितना दौड़ लेगा? हेलो। और तब लिखा है कि 6 दिन, हर दिन एक चक्कर लगाना था, पूरे 6 दिन 6 चक्कर, और 7वें दिन कितना चक्कर? वाह, 7 चक्कर लगाने के बाद मैं ध्यान करते रहता हूं बहुत लोगों को कि बोले बाइबल 7 बार पढ़नी चाहिए। जैसे नामान डुबकी लगाए कितनी बार? यरीहो की शहर बना कितनी बार में? कितनी बार में? कितनी बार में? 7 6 13 बार। हेलो, ऐसा गिनती कितना? तो बोले वो प्रभु ने मुझे बताया कि 7 बार बाइबल पढ़ना है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप 7 बार नहीं, उससे ज्यादा पढ़ें।
लेकिन नई भाषा में परमेश्वर का वचन एक बात बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन को कुलुस्सियों की पत्री 3:16 पर नहीं निकालेंगे। लिखा हुआ है मसीह के वचन को अपने हृदय में कितना मैं बोलता हूं, अरे एक पद पढ़ो लेकिन एक पद को छीना सीखिए। हेलो, एक पद को क्या करना सीखे, छीना सीखिए, वो जीवन बदलेगा। इसका मतलब बाइबल ना पढ़े, ना 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 बाइबल पढ़िए, क्योंकि ये वाचा का संदूकी है जिसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। और तब लिखा है परमेश्वर ने बोला कि पहला दिन एक चक्कर लगाना। लोग बोले होंगे अरे चक्कर लगा के क्या करेंगे, चक्कर लगा के क्या करेंगे? आपको मालूम है ये 3 बात पढ़िए। पहली बात, नो शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स, स्पेलिंग गलत लिखा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। नो शॉर्टकट। अरे प्रभु जी चारों तरफ चक्कर नहीं लगाने का, इतना हिसाब किताब करने का नहीं, प्रभु को एक शॉर्टकट बता दो। ठीक है, क्या कर दो? आजकल ढेर शॉर्टकट है। आप चले जाइए चैट जीपीटी में, उसको बोल दो भैया एक सरमन चाहिए मुझे, किसके ऊपर? प्रेम के ऊपर चाहिए, क्षमा के ऊपर चाहिए, दया के ऊपर चाहिए। वो चैट जीपीटी आपको एक सरमन निकाल देते। मैं ये जो अभी VBS है, VBS का जो है चैट जीपीटी में मैं वो जो है वो उसको बनाया। ठीक है, मेरा बेटा तुरंत फोन किया, बोले डैडी चैट जीपीटी। मैंने कहा हाँ। तो बोले इससे तो आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो। मैंने कहा हाँ सही बोल रहे। एक सब्जेक्ट दिया था चैट जीपीटी को, तो मैं उसको फिर बेटा को बोला कि बेटा जो मेरे पास है, जो प्रभु ने दिया है वो ये दे देगा। मैंने बोला कि देगा ही नहीं, वो अपने आप में बुरा नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नो शॉर्टकट। आज की डेट में आप गूगल पे चले जाओ, यदि कोई एक सेंटेंस आपको नहीं याद आ रहा है, आप गूगल को बोल दो, वो सेंटेंस आपको तुरंत बता देगा। अरे परमेश्वर बोल रहा है नो शॉर्टकट। क्या है? अरे परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखिए। वो शॉर्टकट आपको आशीष नहीं देगा। आप वचन पढ़ेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। इसका मतलब उसका इस्तेमाल न करें, मैं ये नहीं बोलने जा रहा, आप कीजिए, लेकिन आपके जीवन में अहम क्या है? बाइबल पढ़ने का जीवन है। नो शॉर्टकट। दूसरी बात, नो क्वेश्चनिंग। कोई पूछने का हिसाब किताब नहीं। बोले कोई शॉर्टकट नहीं। आपको मालूम है बाइबल में एक बंदा है जिसने शॉर्टकट किया था। हेलो, मारा था कि नहीं? किसी को याद है? हाँ, नहीं मालूम? अरे अब्राहम, उसकी पत्नी बोली कि सुनो जी एक शॉर्टकट है मेरे पास, परमेश्वर ने जो बोला है ना वो पक्का पूरा हो जाएगा। कैसे? एक शॉर्टकट है मेरे पास, चले जाओ। आज ही राह चले जाओ, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। अरे परमेश्वर बोलता है कोई शॉर्टकट नहीं, जो परमेश्वर देगा वो लेना सीखना है। लिखा है दूसरी बात कि नो क्वेश्चनिंग। अरे प्रभु जी अभी क्या धूप बहुत है, ठीक है, आधे लोग तो घर ही में, क्या हो गया? तो भैया बहुत धूप है। अच्छा, अरे प्रभु के लिए यदि निकलेंगे तो यर्दन नदी जब कड़ारे में रुक सकता है, तो ये धूप मेरा आपका क्या बिगाड़ सकता है? हेलो, लेकिन आप किसके लिए रहे हो? अपने लिए आओगे तो पक्का लू लगने वाला है, प्रभु के लिए आएंगे तो वैसी चलने वाला है। हेलो, इसका है ना, हम किसके लिए? नो क्वेश्चन। लिखा है कि अरे प्रभु इतना बड़ा दीवार है, इधर भी है उधर भी है, कैसे गिरेगा?
ठीक है इसके लिए तो ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, बोले कि तू अपने हिसाब किताब अपने पास रख। परमेश्वर यदि कुछ बोलता है तो हम पहले हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी मेरी तनख्वाह यदि 1 लाख रुपए है और यदि उसका दसवां 10,000 रुपए यदि दे दूंगा तो फिर कैसे होगा? दूध का कैसे होगा? दही का कैसे होगा? घी का कैसे होगा? इसका कैसे होगा? इसका कैसे होगा? लिखा है परमेश्वर के वचन में, नो क्वेश्चनिंग, बोला करने का। क्या बोला? पहला दिन, अरे बोलो ना भाई, हाँ दशमांश बोल दिया तो लगता है कि गुस्सा तो नहीं है। पहला दिन, अरे तो आप भी आशीषित हो। बाइबल में लिखा है आपके जीवन में घंटी परमेश्वर बोल रहा है। आपको मालूम है दशमांश देने के संदर्भ में हम परमेश्वर को इजाजत देते हैं अपने जीवन और परिवार के लिए कि परमेश्वर ये भाग मैं तुझे दे रहा हूं, बाकी काम तेरा है। आप उसको इजाजत देते हो कि वो आपके जीवन और आपके घर में और आपके परिवार में और आपके बाल बच्चों के जीवन में काम करे। आप देख के देखो आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं करेंगे। आप देख के देखो आपके बाल बच्चे हमेशा सीधे मार्ग में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर काम करेगा। हम उसको अनुमति देते हैं कि परमेश्वर आप काम करें। आप ये नहीं बोलना पड़ेगा अरे मेरा लड़का मेरी लड़की सुनती है। ओके, सवाल दशमांश लिखा है नो क्वेश्चनिंग, बोले घूमना है, क्या करना है? परमेश्वर बोलता है अरे मेरा प्रश्न करके क्या कर लेंगे? स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी से कौन बोलेगा कि तू ऐसा क्यों करता है? कोई बोल सकता है? वो जो बोला है वो चुपचाप करने का है। बोले वो अच्छा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम कभी किसी ऐसी परीक्षा में ना तो परमेश्वर पढ़ने देता है, तुम्हारी कोई ऐसी परीक्षा नहीं करता, परमेश्वर बोलता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं सब चीजों में तुम्हारा विकास करने के लिए सामर्थ्य होता है। वो इसलिए नहीं घुमा रहा था कि परमेश्वर जो है उनको घूमने के लिए मजबूर कर रहा था या उनको जो है और किसी प्रकार से परेशान करना चाहता था। नो, समय नहीं है कि परमेश्वर उनको क्यों बोला था घूमो बोल के हम ध्यान करें। कोई क्वेश्चन नहीं। पहला दिन 1, दूसरा दिन 1, छठवां दिन 1, सातवां दिन कितना? 7। और आपको मालूम है देन थर्ड, नो क्विटिंग। अरे छत्तीसगढ़िया में कहां लगे? लिखा है कोई चीज कट करने का नहीं। हेलो, कट पेस्ट नहीं चलता परमेश्वर के साथ। इसको नहीं तो उसको जोड़ दिया, इसको कट कर दो, उसको पेस्ट कर दो, उसको कट कर दो, उसको पेस्ट कर दो। नो कट, नो क्विटिंग। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक और बात। क्या लिखा है? केवल परमेश्वर ने बोल दिया है, एक चक्कर लगाना है। ऐसे निकल के देखे होंगे थोड़ा दरार आया कि नहीं? हेलो, थोड़ा बहुत कोई दरार आया कि नहीं? दूसरा दिन फिर घूम के आए होंगे, देखिए कैसे कुछ थोड़ा बहुत हिला कि नहीं? हेलो, तीसरा दिन फिर आगे देखने का प्रयास करें, कुछ और हिला कि नहीं? चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवां दिन भी आगे से खड़े। कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है इब्रानी के पत्र 11 अध्याय में कि विश्वास के साथ उठा हो तो बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, कैसे टूटेगा, क्या होगा, नहीं, केवल क्या हो रहा है? केवल आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, केवल आप प्रार्थना करते रहिए, केवल परमेश्वर के साथ आप चलते रहो, केवल जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना सीखते रहिए। परमेश्वर बोल रहा है उठेगा। लिखा है 7वां दिन, 7 चक्कर क्या है? ओबीडियंस क्या है? परमेश्वर ने बोला है जिसके कारण करना है। परमेश्वर ने बोला है जिसके लिए देना है।
परमेश्वर ने बोला है जिसके लिए जाना है। और तब आगे लिखा है क्या? केवल परमेश्वर के साथ। और तब लिखा है 7वें दिन 7वां चक्कर लगा के जैसे ही खड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है अरे दीवार गिरी नहीं, बाइबल में लिखा है नींव से ढह गई। कितना बड़ा नींव रहा होगा? अरे दीवार तो ऐसे पलट जाता ना, क्योंकि नींव तो मिट्टी के भीतर में है ना। रहता है कि नहीं? किसी भी घर का नींव कैसे रहता है? रहता है कि नहीं? और बाइबल में लिखा है नींव से ढा दिया, नींव से उखड़ कर गिर गया। परमेश्वर बोल रहा है तुम ढूंढोगे फिर भी नहीं पाओगे। जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो बीमारी है, ढूंढोगे नहीं मिलेगा। जड़ से परमेश्वर बोल रहा है निकाल दो, रूट से। लेकिन होना क्या है? बोलिए बादशाह का ध्यान करेंगे। आगे दूसरी बात जल्दी से क्या लिखा है? द आर्क ऑफ द होली, अर्थात किसका? बोलिए पवित्रता का है ये। बोलिए 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 पवित्रता का संदूक। वाह, ये देखो भाई जल्दी से बताओ क्या है ये? यमुना। हाँ जी, पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, क्या है? अरे लिखा तो है पहला शब्द, क्या लिखा है? लिखा है यूहन्ना पहला शमूएल उसके 5 अध्याय और उसके कितना? तीसरा पद पढ़ो। सब इस्राएल की हाँ से लड़का के उठकर क्या देखा कि वो यहोवा के तंबू के सामने औरतें भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने नगों को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। ओके, पता नहीं ये चालू हो गया। हेलो चेक चालू हो गया। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? ये जो था वो कौन क्या है? मान लिया, समझ में आ गया क्या था? हाँ, वो उनका जो देवता था, दागोन का देवता था। क्या हुआ था कि जब फलिस्ती लोग, अब यहाँ पर यदि आप देखें, फिर से ध्यान कीजिएगा कि यरदन नदी से अब कहां बढ़ गए? यरीहो। अब यरीहो में लोग हार गए हैं, ठीक है? क्या हो गए हैं? यरीहो में नहीं, यरीहो के बाद यदि आप देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्योंकि इनके जीवन में समस्याएं थी। और तब यदि आप देखेंगे तो इस पहले शमूएल की किताब में यदि आप देखेंगे तो एली है। कौन है? ठीक है, रिकॉल कर लीजिएगा। कौन है पहले शमूएल की किताब में? एली है। और वो याजक है, वो याजकी काम कर रहा है। और तब परमेश्वर के वचन में, अरे वाह, वेरी गुड। और तब लिखा हुआ है कि तब फलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध बाती बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब लिखा है कि इस्राएली फलिस्तियों से क्या हो गए? हार गए। ध्यान से सुनेगा, लिखा है कि उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही क्या कर डाला? 4 पर। ओहो, तब याद आया, अरे क्या हो गया, हमारे लोग मर रहे हैं। उनको याद आया, क्या याद आया? लिखा है वाचा का संदूक कहां है? अरे भैया उसको लेकर आओ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वाचा का संदूक कंधे पर था तो यरदन नदी कड़ारों पर बहता था, वो दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जल्द था। वो जानते थे जब वाचा का संदूक था तो यरीहो की जो शहर बना थी ना, केवल पहली वाली, दूसरी वाली भी क्या हो गई? गिर गई। और तब परमेश्वर के वचन में यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अब उनको याद आने लग गया। इस बीच में एक और घटना है, हम जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं कि तुरंत वाचा के संतुक को क्या करो भैया, मंगा लो। और क्या हो गया, मंगा लिया। ठीक है। और तो वहां पे एक विशेष शब्द लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, और परमेश्वर की वाचा के संतुक के साथ एली के दोनों पुत्र कौन कौन, होप्नी और पिनहास है। ए बेटा दरवाजा बंद कर भाई, जल्दी होगी। कौन कौन है, होप्नी और पिनहास। मैं बाइबल में जब पढ़ते पढ़ते यहां पे तुरंत रुक गया। मैंने कहा प्रभु जी, लाइन चेंज कर देना। मैंने कहा प्रभु जी कि ये जरूरी था कि इसको मेंशन करें। किसको मेंशन करें, ये होप्नी और पिनहास को क्यों लेकर आया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि उस वाचा के संतुक के साथ एली के दोनों पुत्र थे। मैंने कहा प्रभु जी, यदि ये दोनों बेटे हैं, यदि उस वाचा के संतुक के पास में है एली के दोनों बच्चे, तो मैंने कहा ये क्यों हार गए। ध्यान से सुनो, आपका बच्चा कोई जरूरी नहीं है कि बाइबल पकड़ के है या गिरजा घर के भीतर है या बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है उनका जीवन कैसा है। हेलो, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, इन दोनों के विषय में लिखा हुआ है कि ये दोनों बच्चे लुच्चे थे। हेलो हेलो, कैसे थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एली ने एक बार भी अपने बच्चों को नहीं डांटा और बोलता कैसे था बताऊं आपको। ये बेटा ऐसा नहीं करता है रे, कैसे, ए बेटा ऐसा मत क्या कर। 18 अध्याय 25 पद उत्पत्ति की किताब नहीं निकालेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोल रहा है अब्राहम के विषय में। वो बोलता है कि मैं जानता हूं कि अब्राहम जो है मेरे, वो अपने बाल बच्चों को क्या करेगा, आज्ञा देगा। हेलो, दो चीजें है ना, एक को बोलते हैं आज्ञा, दूसरे को बोलते हैं सलाह। हेलो, ऐसा नहीं लिखा है कि वो सलाह देगा, ए बेटा ऐसा नहीं करते रे, ए बेटी ऐसा नहीं करते रे, नहीं नहीं बेटी ऐसा नहीं करते, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये सलाह होता है। आज्ञा है, नहीं करने का है। हेलो, ये था ना अब्राहम के लिए, क्या था, आज्ञा देगा वो। आजकल माँ बाप ही बाल बच्चों के हिसाब किताब में मगन है। हेलो, अरे मम्मी तू क्या जानती, अरे पापा, हाँ, अरे आप क्या जानते, कुछ नहीं जानते। अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा। हेलो, लिखा है, ध्यान से सुनो, होप्नी और पिनहास भी वहां थे। लेकिन लिखा हुआ है कि उनके पास, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कि उनको याद आ गया कि जाओ भैया वाचा के संतुक को मंगा लिया। और लिखा है कि परमेश्वर की वाचा के संतुक के साथ एली के दोनों पुत्र हैं, होप्नी और पिनहास। आपको मालूम है, होप्नी और पिनहास के कारण लिखा हुआ है कि इस्राएल हार रहा है। लोग, मेरे और आपके बच्चे ध्यान से सुनो, इस्राएल के लिए आने के कारण परमेश्वर यहां पे बोल रहा है, परिवार को भी छोड़, ऐसा नहीं रहे, कैसा बना रहे। अरे मानो बोले दूसरे के लिए, अपने परिवार की आशीष का कारण बनाइए अपने बच्चों को। क्या लिखा है, और तब 10 पर, और तब फिलिस्तीन लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। जबकि थोड़ी ही देर पहले यदि आप इनका स्टेटमेंट बोले तो जैसे ही लिखा हुआ है कि वो वाचा का संतुक आ गया और बड़ा जयकार हुआ। लिखा है परमेश्वर के वचन में, बड़ा जयकार हुआ। और तब लिखा है कि जो फिलिस्ती लोग थे वो भयभीत होने लग गए। अरे बोले इनका देवता आ गया है इनके बीच में, अब क्या होगा। तब लिखा है परमेश्वर के वचन में बोलने लगा, अरे बोले आओ मत हो,
हैं। हेलो, बोले हियाव वालो, अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे वो जो याजक है ना, उसके दोनों लड़के ऐसे हैं जैसे कहानी पक्का हाथ है। हेलो, आज फलिस्ती क्या जानते हैं मेरे और आपके परिवार को लेकर? इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं दिखा रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर है जो सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर है, यदि हम वाचा के संदूक को रखना जान सके। और तब क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? आपको मालूम आगे लिखा है, और परमेश्वर के वाचा का संदूक क्या हो गया? छीन लिया गया। और देखो क्या हो गया, दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास क्या कर दिए गए? हेलो, क्या कर दिए गए? मार दिए गए। ये संसार थका बैठा है, शैतान थका बैठा है। कब, कहां और किन चीजों में? हमारे बच्चों को मार डालने के लिए। एक छोटे से फैशन में मार दे, एक छोटी छोटी चीजों में, एक छोटी छोटी आदतों में, एक छोटी छोटी चीजों में शैतान ढूंढ रहा है। मैं उसको मनवा ले जा रहा हूं। प्रभु तो बोल रहा है सिर पर रख उसका तो सिर को कुचल दिया हूं, तो भी अपना पैर उसके पूछ के ऊपर रखते रहोगे, फिर एक करके द्वारा मैं उसको कुचलने लगते हैं। हमें 5:4 लिखा है कि जब बिहान को दौड़ के उठे तो क्या देखा कि दागोन यहोवा के कैसे पड़ा हुआ है? अरे जैसे ही लिखा हुआ है कि होप्नी और फिनहास मर गए, लिखा है अब दूसरी घटना घट रही है वही चीज, लिखा हुआ है मर गए। पौलुस एक बात को कहता है कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में मरा हुआ दिखता हूं। मैं उस मरने की बात नहीं कर रहा हूं। हम संसार की दृष्टि में, संसार के फैशन में और इन चीजों में, संसार के आकर्षणों में, संसार की बातों से अपने आप को, क्या लोग हमको मरा हुआ देखते हैं कि हमको भी संसार के हिसाब किताब में लोग हमको देख रहे हैं। हेलो, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि दागोन का सिर कैसा है? परमेश्वर बोल रहा है कि यदि मैं और आप अपने जीवन को, लिखा है कि जैसे मसीह यीशु के हाथ में दे देते हैं, गलाती की पत्री 5:24 में लिखा है जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत कहां चढ़ा दिया है? मेरे और आपके जीवन में सबसे पहले क्या दिखता है? क्रूस दिखता है क्या? क्रूस मतलब ये जो संसार, कोई भी फैशन आया तुरंत हमारे पास होना चाहिए। हेलो, कौन दिखा? फैशन दिखा कि यीशु दिखा? हाँ जी, लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे बढ़िए। और क्या हो गया? जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठ गया कि उसमें अत्यंत हलचल होने लग गई। उसने छोटे से लेकर बड़े उस नगर के सब लोगों को कौन मारा? बोलो, कौन मारा? अरे वाचा का संदूक लिखा हुआ है, जैसे ही आ गया वहां पर परमेश्वर मारना शुरू कर दिया। परमेश्वर वाचा के संदूक को अपने घर के भीतर आने दो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, परिवार बचे, लिखा है कि दागोन औंधे को गिरा पड़ा है। संसार औंधे को गिरा रहेगा, उसकी लालसाएं औंधे को गिरे रहेंगे। 6 पर जल्दी से, यहोवा का संदूक फलिस्तियों के देश में कितना महीने रहा? 7 महीने। जल्दी से आगे बढ़ेगा। और तब लिखा है कि वहां जो है बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर क्या कर लिया था? बोलो बोलो, क्या कर लिया था? कौन? बेतशेमेश के लोगों ने, लिखा हुआ है। और तब परमेश्वर ने 70 मनुष्य और उसके बाद 50,000 मनुष्य और मार डाले। क्यों मारा? क्योंकि
तुम लोगों ने क्या किया था? सुनो, द कवेनेंट क्या है? ये पवित्रता का है। आप अपने संसार का सारा हिसाब किताब लेकर आप परमेश्वर के वचन के भीतर घुसते हो। हेलो, क्या करेगा परमेश्वर आपको? नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मेंढक जैसे खुद को इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा पानी में, थोड़ा जमीन में, है ना? क्या लिखा है? अपवित्रता के साथ परमेश्वर बोल रहा है, मैं और आप परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को कैसा रखें। बाइबल में लिखा है अपने शरीर को, बोलो किसको? अपने शरीर को। रोमी की पत्री का 12 अध्याय 1 पद में लिखा है अपने शरीर को क्या रखो? हेलो, अपने शरीर को कैसे रखो? फिर से बोलो, किसको? अपने शरीर को। आपको मालूम है सेवा किसको बोलते हैं? सेवा किसको बोलते हैं? सेवा यही है, अपने शरीर को कैसे रखो? अपने शरीर को कैसे रखो? कैसे शरीर को कैसे पवित्र रखना है भाई? आपका पहनावा, आपका उठावा, आपका उठना, आपका बैठना, इससे पवित्र होता है शरीर, उससे पवित्र दिखता है शरीर। हेलो, और तब लिखा है 7 महीने तक रहा, 70,000 मनुष्य मार डाले। और तब लिखा है और वहां लोगों ने इसलिए बड़ा विलाप किया। आगे लिखा है तब परमेश्वर के वचन में किरियाथीम में जो है अब पहुंच गया है। हेलो, समय मुझे नहीं मालूम कितना हो गया। लिखा है किरियाथीम में पहुंच गया है, अमीनादाब के घर में पहुंच गया। इसको बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे इसके बाद। लिखा है अब जो है वाचा का संदूक कहां पहुंच गया? बोलिए, अमीनादाब के घर में पहुंच गया। कहां पहुंचा? और बहुत दिन हो गया, अर्थात लगभग 20 वर्ष वहां पे रहा। इन 20 वर्षों में ध्यान से सुनेगा, और वहां रहते रहते ऐसा लिखा हुआ है, यदि ये दिख जाए तो बड़ा अच्छा है। 2 पद में लिखा है, 7 अध्याय के 2 पद में देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ हाँ, 7 अध्याय 2 पद। हाँ, तब किरियाथीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना कर रखा। हाँ, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए एक पद, अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। एक पद, हाँ, ओके ओके, ठीक है। दूसरे पद में लिखा है, पहला शमूएल 7 का दूसरा पद, हाँ। किरियतयारीम ने संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए। हाँ। अर्थात 20 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष। बाप रे, 20 वर्ष। सुनो, पहला दिन ऐसा लगेगा कुछ काम नहीं हुआ। 7 चक्कर लगाए थे ना, ऐसे घूम के देखे होंगे कहीं पर कोई थोड़ा सा दरार आया नहीं, आया ना? ठीक है, 20 वर्ष। मैं बोलता हूं एक दिन में मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके बाल बच्चों में परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग तो एक ही दिन में जो है ना पूरा भड़ास उतार देते हैं 20 साल का। ठीक है, सो के यदि एक था तो दिन मार धर के कूट देंगे। हेलो, कुछ बुरा हुआ तो देह मार उठा के क्या कर देंगे? हेलो, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। बाइबल में लिखा है वाचा का संदूक अमीनादाब के घर में रहते रहते, हेलो, रहते, बोलो, रहते रहते। बेस यदि हम परमेश्वर के साथ रहते रहते, उसका काम है वो कब बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा। हेलो, और तब क्या हुआ? 4 पद, एक वीर गोलियत नाम का निकला, और जो गतनगर का रहने वाला था उसकी डील 6 हाथ 1 बित्ता की थी, लगभग 9 फीट का था। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद जाता है, और तब लिखा हुआ है कि अपने नाले से 5 चिकने पत्थर निकालता है, और एक पत्थर दोपहर में रखकर घुमाता है और मारता है, और लिखा हुआ है कि गोलियत क्या हो जाता है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस बीच में यदि आप देखें तो पहला शमूएल और उसके ये 17 अध्याय, वहां पर लिखा है तब राजा शाऊल आ जाता है पहले शमूएल में, है ना? इजराइल का पहला राजा कौन? और तब ध्यान से सुनिए, राजा शाऊल के
राजा है, परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। लेकिन आपको मालूम है जब गोलियत सामने में है तो बाइबल में कहीं पर आप यदि ढूंढने का प्रयास कीजिएगा राजा शाऊल के विषय में, राजा तो है, सब चीज है, धन है, पैसा है, ओहदा है, मान है, सम्मान है, वाचा का संदूक नहीं है। हेलो, क्या क्या है सब उसके पास? सब चीज है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, मान है, सम्मान है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? और आपको मालूम है शाऊल और उसका बेटा एक ही दिन घात कर दिया। आपको मालूम है इवन यहां तक कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन वहीं पर यदि आप देखें दाऊद के विषय में, यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, ये वही दाऊद है जिसके विषय में लिखा हुआ है कि जब दूसरा शमूएल 5 अध्याय 1 पद लिखा है कि दाऊद यरूशलेम में जब राज्य करने लगा तो सबसे पहला काम किया उसने, सबसे पहले वाचा के संदूक को दाऊदपुर में ले आया। दाऊदपुर में वाचा के संदूक को ले आया और तब लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो क्या हुआ, किसमें लेकर आया था? नहीं गाड़ी। हेलो हेलो, किसमें लेके आया था? और कौन मार डाला गया? उज्जा मार डाला गया। हेलो, ध्यान से सुनो, काहे के लिए उज्जा मार डाला गया? हाँ जी, इसीलिए मार डाला। अब ध्यान से सुनो, वाचा के संदूक के लिए यरदन नदी में, हेलो ध्यान से, यरदन नदी में कहां पर उठाए हुए थे वाचा के संदूक को? और कौन उठाया था? यहां वाचा के संदूक को किस में लेके आ रहे हैं? मार डाला। आज्ञा किसके लिए थी? याजक उठाए, गाड़ी नहीं। हेलो, कौन उठाए? बोलो, हार्ड कॉपी उठाने का है, मोबाइल नहीं। नहीं तो मोबाइल में बैठे हैं ऐसे के, ठीक है, मम्मी पापा तो सामने बैठे हैं, हम तो पीछे मगन हैं। हेलो, पता ही नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, हम तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा भी तो चर्च में है, और वो बगल में पति देवी बैठे हैं, अच्छा बगल में पत्नी बैठे हैं। ध्यान करो, क्या लिखा है कि उज्जा मर गया। क्यों मरा? कॉपी नहीं करने का है। क्या कॉपी किए थे? फलिस्ती लोग वाचा के संदूक को एक बैलगाड़ी बनाए थे, उसमें दो दुधारू गाय लगाए थे और उसमें भेजे थे ना। राजा दाऊद भी सोचा भैया लेके आना है, क्या लेके आना है? वाचा का संदूक। तो उसने भी क्या बना लिया? देखा सीखी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो आपके संसार की चीज हो, चाहे आपकी आत्मिकता की चीज हो। वो ऐसा पहना फटा वाला, तो मैं भी फटा वाला पहनूंगा। उसके हाथ में मोबाइल में एंड्रॉइड है तो ये वाला है, तो मेरे पास भी कैसा होना चाहिए? हेलो, देखा सीखी। क्या किया था दाऊद? कॉपी किया था। किसको कॉपी कर रहा है? अरे मम्मी आप नहीं जानते हो। बहुत बढ़िया थी। हेलो, फलिस्तियों की वो कॉपी किया था, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उज्जा मार डाला गया। ठीक है, अरे छूने से थोड़ी ना परमेश्वर बात थोड़े दिया था, नहीं मारता। हेलो, कारण क्या था? याजकों को जरूरी था कि कैसे उठाकर ले जाए। चलिए, हमारा विषय वो नहीं, उज्जा क्यों मारा गया ये विषय नहीं। एक बात आया था, मैंने बताया, एक अंतिम बात कह के समाप्त कर दूंगा। और जब यहोवा के वाचा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर देखा और राजा दाऊद को यहोवा के सम्मुख कैसा होते। यहाँ पे भी जो है ना, देखते हैं हम लोग की कोई थोड़ा सा नाच है। हेलो, यदि कोई थोड़ा ताली भी बजा रहा है तो मन में उसके लिए क्या सोचते हो? पढ़ो यहाँ पे लिखा है, नाचते कूदते और उसे कहां पर? अरे बोल में कुछ नहीं करो, आपने मन में भी यदि सोच लिया मीकल जिंदगी
पर बांझ रही। हेलो, उसके बाद बच्चे हुए क्या? आप क्या सोचते हो परमेश्वर का हिसाब किताब? अरे हो गया क्या? अरे नहीं चलता। परमेश्वर के साथ ठीक हिसाब किताब से चलने लगा। परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम आएंगे हेलो मिकल मन ही मन क्या जाना। और तब परमेश्वर के वचन में ध्यान से सुनिए। एक राजा है शाऊल, जिसने उसकी कोई इज्जत नहीं किया वचन के संदूक का। एक राजा दाऊद, जिसने सबसे पहला काम क्या किया? वाचा के एक का पूरा परिवार क्या हो गया? और परमेश्वर एक के विषय में बोला कि मैं इसकी पीढ़ी 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 तक जो है इसको आशीषित करूंगा। आज मैं और आप क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित है? आप जो कुछ आप बोएंगे आपका थर्ड फोर्थ जनरेशन काटेगा। इसलिए प्रभु सहायता है, हम सबों को बहुत आशीष दे कि हम सब इन बातों के ऊपर ध्यान कर सकें। आइए प्रार्थना करें, स्थान पर खड़े हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। इन दिनों में प्रभु हम वाचा के संदूक के ऊपर ध्यान कर रहे हैं।